स्नैपचैट से हाई क्वालिटी लीड्स को कैसे जनरेट करें, स्नैपचैट पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, स्नैपचैट की आईडी कैसे बिल्ड करें। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी लीड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्नैपचैट से बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। एक एक स्टेप करके मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे आप अपनी आईडी को भी बिल्ड कर सकते हो, साथ में आप आपके फॉलोअर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो स्नैपचैट के ऊपर, जिससे अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपकी इस लीड्स बढ़ने में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको एक एक स्टेप क्लियर हो पाएगा। तो चलिए फिर हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के थ्रू मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि कैसे आप स्नैपचैट से लीड जनरेट कर सकते हो और आईडी बिल्ड कर सकते हो। हाँ जी गाइस, तो हम फिर आज जानते हैं कि देखिए स्नैपचैट से हम हाई क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, साथ में ही हम स्नैपचैट की आईडी को कैसे बिल्ड करें, हमारा जो अकाउंट है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमें हाई क्वालिटी लीड्स मिल पाएं। तो देखिए मेन तो हमारा यहाँ पे पहले अवतार होता है। आई होप आप सभी ने देखो अवतार बनाना तो सभी को आता ही होगा, और जिसको भी नहीं आता है तो वो यहाँ से देखिए अपने अवतार को हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, अवतार का ऑप्शन होता है, आप उसको न्यू चाहे तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा बना हुआ है, तो यहाँ से हम काफ़ी सारे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पूरा अवतार आप यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हो और उसको सेव कर लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है एक पब्लिक अकाउंट हमको बनाना होता है। पब्लिक अकाउंट अगर आप पब्लिक प्रोफाइल रखोगे तभी जाके आपको लीड सामने से आया करेंगे। तो पब्लिक अकाउंट हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें देखिए सबसे पहले तो एक हमारी जो डीपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डीपी आपको ऐसी लगानी है जिसमें आपका फेस अच्छे से दिखे और एक जेन्युइन डीपी आपकी लगनी चाहिए। साथ में हमने एक बैकग्राउंड फोटो लगा के रखना है। बैकग्राउंड जो फोटो है वो कुछ आप अपने प्रोफेशन से कनेक्टेड लगा सकते हो। जैसे अभी आप सभी को पता है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करती हूँ, जिसमें लीड जनरेट होना बहुत कंपलसरी होता है। तो इसमें कुछ देखिए, जैसे मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम का ये पोस्टर जो है, तो ये कुछ पोस्टर मैंने वर्क फ्रॉम होम का लगा के रखा है। तो आप भी कुछ ऐसा पोस्टर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या आप कोई अदर भी पोस्टर यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, डीपी लगाने के लिए आपको यहाँ ऊपर एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से पेंसिल पे वापस से क्लिक करना है और चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से आप कोई भी अपना मनपसंद फ़ोटो वगैरह जो भी आपको लेना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा लगा हुआ है तो मैंने आपको जस्ट बता दिया। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट होता है बायो लगाना। तो कोई भी एक बायो आप यहाँ पे अच्छा सा लिख कर लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अपना बायो भी ज़रूर सेट कर लेना। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारी कुछ स्टोरी लगी होना, है ना। स्टोरी लगे होने से आपको जो स्नैपचैट का अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से फिर लोगों के रिस्पॉन्स आने स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लगा के रखे हुए हैं स्टोरीज़, जिसमें अलग ही हाईलाइट, थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है जो मैंने अपने वर्किंग से रिलेटेड लगाया हुआ है या काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं वो मैंने फ़ोटोज़ अपने अपलोड कर रखे हैं। साथ में हमारी स्पॉटलाइट लगा होना बहुत ज़रूरी होती है। अब स्पॉटलाइट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट फर्स्ट आप पहले ये देखिए कि ऐसे कुछ स्पॉटलाइट्स हमारी होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स तक जा सकती हैं। अब फॉलोअर्स आप सभी लोग मेरे फॉलोअर्स देख सकते हैं। यहाँ पे 79.1 के फॉलोअर्स हैं। अब ये फॉलोअर्स हुए कैसे हैं? फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए देखिए सबसे पहले यही चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप डेली अपने स्नैपचैट पे आपको एक्टिव रहना होगा। एक्टिव कैसे रह सकते हैं? आपको पोस्ट करनी होगी, आपको स्टोरीज लगानी होगी, हाइलाइट्स स्पॉटलाइट्स लगानी होगी। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। साथ में आपको स्टोरी ज़रूर लगानी होगी। अब पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सभी पोस्ट हैं ये मैंने यहाँ पे कैसे ऐड की हुई है। तो ये जो ऐड स्नैप दिख रहा है, आपको फर्स्ट ऐड स्नैप पे क्लिक करना है। साथ में आपको मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटो या वीडियो, तो एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट करके बता देती हूँ जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये जो फोटो है, मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमको। यहाँ पे हम अपनी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं जो हाईलाइट करता है पोस्ट के ऊपर। जैसे ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो है तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम डाल देती हूँ, कृष्णा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम कुछ इमोजीज वगैरह लगा सकते हैं और डन कर देना यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट जो है ये यहाँ पे लग चुके हैं। ऐसे ही आप आपकी सारी पोस्ट को 1 to 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमको स्टोरी कैसे हम लगाएंगे और साथ में स्पॉटलाइट कैसे ऐड करेंगे। तो स्टोरी लगाने के लिए हमको माय अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टू माय स्टोरी। आपको इस पर क्लिक करना है, ऐड टू माय स्टोरी।
अब इस पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे हमको माई स्टोरी पे क्लिक नहीं करना है, हमको यहाँ पर फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, माई स्टोरी फ्रेंड्स या माई स्टोरी पब्लिक। तो आपने माई स्टोरी पब्लिक पर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। माई स्टोरी पब्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है फिर। तो ये होता है एक स्टोरी लगाने का तरीका। तो स्टोरी लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, तभी जाके आपके जो अकाउंट है स्नैपचैट का उसके ऊपर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और साथ में ही आपको लीड सामने से आया करेंगी। अब ये तो हमने सीख लिया कि कैसे हम अपना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और साथ में हम कैसे उसको बिल्ड कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को हम कैसे लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे 99 लिखे हम उसको क्लिक करेंगे। 99 वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सामने से मुझे कितने सारे लोगों की, यहाँ पे आप देख सकते हो समथिंग 200 के समथिंग यहाँ पे लोगों ने रिक्वेस्ट मुझे सेंड की हुई है और काफ़ी सारे पर्सन मुझे यहाँ पर ऐड करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक्सेप्ट तो अनलिमिटेड पर्सन कर सकते हो, इससे आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, बट ऐड करने की एक लिमिट होती है। तो ऐड करने के लिए आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोगों को ही ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पे आप प्रोफाइल्स को देख सकते हो, जो भी प्रोफाइल आपको जेन्युइन लग रही है और अच्छी प्रोफाइल लग रही है तो उसी प्रोफाइल पे आपने यहाँ पे क्लिक करने पर्सन को देख लेना है। यहाँ से अगर आपको लग रही है कि हाँ ये पर्सन ठीक लग रहा है या 18+ है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इनको यहाँ से ऐड कर लेना है, जो भी पर्सन आपको लग रहे हैं। अब मेन हम यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिंग में काम करते हैं वो हम करते हैं एक्सेप्ट के ऊपर। तो एक्सेप्ट के लिए आपको बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रखी होती है। आप यहाँ से 1 to 1 अच्छे से पर्सन को पहले चेक कीजिए, जो भी पर्सन आपको जेन्युइन लगते हैं आपने उन्हीं पर्सन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी पर्सन आपको सही लगते हैं, यहाँ पे जेन्युइन लगते हैं, तो उनकी प्रोफाइल को आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद वापस से आपको जितने भी आप चाहो एक्सेप्ट आप अनलिमिटेड कर सकते हो। आप एक बार में 10, 20, 30 जितने चाहो उतने पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आपने बैक आ जाना है और फिर यहाँ पे आपने जहाँ 20 लिखा है वहाँ से अपनी चैट पे आ जाना है। चैट पे आ जाने के बाद यहाँ पे जिन लोगों को मैंने एक्सेप्ट किया था वहाँ यहाँ पर उनके नेम आ चुके हैं। अब डायरेक्ट आप जो भी आप अपना लिए जो भी मैसेज आप अपने पर्सन को करते हैं वो पर्सन मैसेज यहाँ पे आप उनका नेम लिख कर, पर्सन का नेम जरूर आपने यहाँ पे लिखना है। नेम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो जैसे ये जो पर्सन है इनका यहाँ हमने नेम लिख लिया प्रदीप, हमने इनको मैसेज सेंड कर दिया है। अब इनका जो भी रिस्पांस आएगा वो हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं, साथ में कितने सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आए हुए हैं। तो ये आप सभी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी गर्ल्स के लिए एक पॉइंट मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप स्नैपचैट पे वर्किंग करते हो तो आपको काफ़ी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे गर्ल्स के लिए जो स्नैपचैट है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपको कभी गलत भी बोल सकते हैं, तो आपने उनको इग्नोर करना है, देन ब्लॉक करना है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और इस वीडियो में मेरा थोड़ा वॉइस से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वर्क नहीं करना हो तो आप किसी भी गर्ल्स को गलत मैसेज ना किया करें। बाकी की गर्ल्स के लिए यही एक एडवाइस थी। तो इसी तरीके से आप स्नैपचैट के काफी ज्यादा रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में आपको कुछ रिस्पॉन्स भी दिखाती हूँ कि मुझे स्नैपचैट से कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। देख सकते हैं आप स्नैपचैट के, तो ये देख सकते हैं आप स्नैपचैट के सभी रिस्पॉन्स जो आपको दिख रहे हैं ये स्नैपचैट से आए हुए हैं। ये जितने भी मैसेजेस हैं ये सब स्नैपचैट के आए हुए मैसेजेस हैं। तो ये रिस्पॉन्स है, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ इन रिस्पॉन्स के बारे में, ये देखिए। तो ऐसे ही आप भी स्नैपचैट से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। बस जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स पे आपने काम करना है और आप काफ़ी ज़्यादा स्नैपचैट से नंबर। सो आई होप गाइज कि आप सभी लोगों को मेरा स्नैपचैट के ऊपर जो बनाया हुआ वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे फॉरएवर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और आप उनका बेनिफिट उठा पाएँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।